नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से एनडीए के नेताओं ने अपनी ताकत दिखाते हुए 2025 विधानसभा चुनाव का किया आगाज। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी ने किया ट्वीट, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किया मुख्यमंत्री का बचाव। और कच्ची पक्की स्थित एसएससी परीक्षा केंद्र पर री एग्जाम की मांग को लेकर छात्रों ने किया हंगामा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए एनडीए के नेताओं ने ताकत दिखाते हुए 2025 विधानसभा चुनाव का आगाज किया। 2025 विधानसभा चुनाव में 225 का नारा देते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रथम संयुक्त सम्मेलन मंच से विधानसभा चुनाव की तैयारी का शखनाद हुआ। यह पहला मौका था जब गठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता दिल से मिले हुए दिखे। अन्यथा इससे पहले गठबंधन में घटक दलों का आना जाना ऊपरी स्तर पर हुआ करता था, जहां केंद्रीय नेतृत्व मिल जाया करते थे, सत्ता का दामन भी थाम लिया करते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच कटुता की खाई काबिज ही रह जाती थी। मगर शनिवार को स्थानीय क्लब मैदान में आयोजित राजग सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से केंद्रीय नेताओं का स्वागत किया और आगामी विधानसभा चुनाव में 225 का लक्ष्य हासिल करने के लिए एकजुट होकर तैयारी करने पर हामी भरी। कार्यकर्ताओं ने केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार की विकास के लिए नीतीश कुमार की आवश्यकताओं को स्वीकारा और आज से ही बूथ स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए आज से ही लग जाने का ऐलान किया। सभा मंच से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर नेताओं ने जानकारी दी और कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि लोगों के बीच जाकर इन उपलब्धियों को बताएं और योजनाओं से लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। एक ही उद्देश्य है और एक ही संकल्प है। उद्देश्य क्या है? 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश की धरती से और 15 से शुरू किए बघा की धरती से बेतिया आए, बेतिया से मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी होते हुए यहाँ आए हैं। यहाँ जिस तरह आप लोग का जन सलाम देख रहे हैं, एनडीए कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देख रहे हैं, आपके आंखों पर चमक देख रहे हैं, आपके चेहरा पर जो विश्वास देख रहे हैं, यह इस बात का सबूत है कि आने वाला 2025 है, फिर से नीतीश है, अब की बार 2 से 25 है। तो हम तो सिर्फ कहना चाहते हैं साथियों, सभी वक्ता ने कहा है आपसे, ये जो शुरुआत हुआ है एनडीए का जिला सम्मेलन, ये 15 तारीख से शुरुआत हुआ है, जिसका अंतिम अंक 5 और 2025 का अंतिम अंक है 5 और जो हमारा एनडीए का लक्ष्य है उसका अंतिम अंक है 5। हमारे जो घटक दल है उसका अंक है 5 और आज जो सिंगा देख रहे हैं, जो आगाज कर रहा है, वो भी है 5। तो आप समझ लीजिए अंक जो ज्योतिष है ये कहता है शुभ अंक है 5, तो शुभ अंक है 5 और इसकी शुरुआत हुआ है 15 से, तो आप जान लीजिए ये जो करवा चला है ये रुकेगा नहीं। जो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में जब से आपने सत्ता का बटोर दिया, न्याय के साथ विकास हुआ, समाज के हर तबके का विकास हुआ, चाहे समाज के जो सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है वहां भी विकास की किरण पहुंचाया गया है, उसको भी विकास से मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। तो काम की चिंता नहीं करिए,
चिंतन इस बात का करिए, जो गलत भ्रम फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला, जो गलत बोलने वाला, जो बिना काम के क्रेडिट लेना चाहता है, उससे सावधान होइए। अगर उसको बताना चाहे लोग तो कम से कम 5-10 दिन लग जाएगा, लेकिन जो महिला सशक्तिकरण का काम है, जो उन्होंने लड़कियों को पढ़ने के लिए साइकिल देकर, पोशाक देकर आज बिहार के छवि को दुनिया के अंदर सुधारने का काम किया है। अगर आप पुलिस विभाग में जाए, आरक्षी विभाग में, तो जिस तरह से महिलाएं आज पुलिस विभाग में काम कर रही हैं, जीविका दीदी हैं, आंगनबाड़ी दीदी हैं, और जिस तरह से युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए हर वक्त जो है किसान की चिंता करने वाले, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। पहले रोड में गड्ढा था, आज चारों तरफ नेशनल हाईवे और इतना अच्छा रोड है कि लोग उसे देखते रह जाते हैं। और कम से कम समय में, आज मैं सीतामढ़ी से आ रहा था, कल शिवहर से सीतामढ़ी आया, कहीं भी जाने में जो नेशनल हाईवे और बिहार सरकार का जो एसएच है, स्टेट हाईवे है, वो 2005 के पहले जो गड्ढा हुआ करता था, आज वो रोड अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। मित्रों, अस्पताल की स्थिति सुधरी है, कानून का राज है, नीतीश कुमार जी का राज कानून का राज है, इसीलिए बिहार और भी आगे बढ़ेगा, बिहार विकसित होगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के डबल इंजन के सरकार में, और माननीय जीतन राम मांझी, माननीय श्री चिराग पासवान जी और माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, सबके नेतृत्व में जो हमारा 5 पांडव है, ये पांडव आने वाले समय में महाभारत के अंदर जो प्रतिपक्ष का कौरव का सेना, अब उसके बारे में हम क्या बतावें, रोज उसके मुंह से लार टपकता है। कभी लालू जी के मुंह से लार टपकता है, कभी उनका पुत्र के मुंह से लार टपकता है, कभी पुत्री के मुंह से लार टपकता है कि नीतीश जी तो अब इधर आ रहे हैं। बहुत इनको आदत लग गया है हम लोग से बचा खुचा खाना खाने का। अब कोई खाना इनको मिलने वाला नहीं है, ना कोई अब सपना देखने का काम करें। एनडीए एकजुट है और एनडीए के कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लाल टपकना बंद, जूठा किसी को खाने अब नहीं मिलेगा, प्रतिपक्ष मुंह देखते रह जाएगा। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। बेगूसराय प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिलाओं के ऊपर दिया गया बयान पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री का बचाव किया। बेगूसराय में प्रगति यात्रा के दौरान लोगों से मिलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कथन कि 2005 के बाद बिहार में महिलाओं ने वस्त्र के साथ साथ स्वाभिमान भी पहनना शुरू किया। दरअसल मुख्यमंत्री का यह कथन उससे पहले बिहार में व्याप्त कथित जंगल राज के बाद विधि व्यवस्था में सुधार और जीविका के रूप में महिलाओं को मिली जागरूकता और आत्मनिर्भरता की ओर इशारा था। हालांकि उनके इस बयान को लेकर आनन फानन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री काम करें, फैशन डिजाइनर बन महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ न करें। नेता प्रतिपक्ष के ट्वीट को लेकर किए गए सवाल पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है उसको वैसी ही हर चीज गंदा प्रतीत होता है। नेता प्रतिपक्ष के बयान से यह स्पष्ट हो गया है। वैसे भी उनकी आदत हो गई है बेवजह बिना सोचे समझे हर बात में अपनी टांग फंसा लेना। लड़की कोई कर रही थी, कोई कपड़ा पहनती थी, तब कितना बढ़िया हो गया। सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है, अब बोलती कितना बढ़िया। पहले बहुत अच्छा है। बरांडा पे आ जाए। ने कहा है कि सीएम जो है फैशन डिजाइनर न बने और महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ न करें। ऐसा है, जिसकी जैसी सोच होती है उसको हर चीज वैसा ही दिखाई पड़ता है। तो अगर प्रतिपक्ष के नेता और कुछ लोग
इस तरह के बातों को हर बात में सोचने का काम करते हैं, इसका मतलब है कि उसके दिल में उसी तरह का गंदा सोच। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए लालू परिवार लार टपका रहे हैं। राजद जिला अध्यक्ष ने कहा कि जूठन खाना भाजपा की आदत है। 15 जनवरी से एनडीए के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन पूरे बिहार में चल रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत शनिवार को मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा था। इसी कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र और उनकी पुत्री तक को लार टपकाने की बात सुना डाली। उन्होंने कहा कि एनडीए के 5 घटकों दल 5 पांडव की तरह है, जो विरोधियों का वही हाल करेंगे जो कौरवों का पांडवों ने किया था। कुछ लोगों की उम्मीद आज कल चुनाव के समय जग जाती है और लार टपकने लगती है। लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र और उनकी पुत्री के लार टपकने लगे हैं। जूठन खाने की आदत पड़ गई है, पर अब जूठन भी खाने को नहीं मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के इस बयान को लेकर राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सलाह देते हुए कहा है कि अपने गिरेबान में झांके। राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। 2025 में 225 का हाल वही होगा जो 400 पार के दावे का हुआ था। नीतीश कुमार लालू यादव को बड़े भाई मानते हैं, इसलिए लालू जी ने कह दिया था कि हम नहीं जाते, नीतीश कुमार ही भाजपा में चले जाते हैं। इसमें लार टपकाने जैसा ओछा बयान देने वाले को राजद जवाब देना भी उचित नहीं समझती है। बिहार विकसित होगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के डबल इंजन के सरकार में और माननीय जीतन राम मांझी, माननीय श्री चिराग पासवान जी और माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी सबके नेतृत्व में जो हमारा 5 पांडव है, ये पांडव आने वाले समय में महाभारत के अंदर जो प्रतिपक्ष का गौरव का सेना, अब उसके बारे में हम क्या बतावें, रोज उसके मुंह से लार टपकता है। कभी लालू जी के मुंह से लार टपकता है, कभी उनका पुत्र के मुंह से लार टपकता है, कभी पुत्री के मुंह से लार टपकता है कि नीतीश जी तो अब इधर आ रहे हैं। बहुत इनको आदत लग गया है हम लोग से बचा खुचा खाना खाने का। अब कोई खाना इनको मिलने वाला नहीं है, ना कोई अब सपना देखने का काम करें। एनडीए एकजुट है और एनडीए के कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लार टपकना बंद, जूठा किसी को खाने अब नहीं मिलेगा, प्रतिपक्ष मुंह देखते रह जाएगा और एनडीए का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, बीजेपी के लोग जो है सो पीछे की बात भूल जाने का काम करते हैं। उनको पीछे की बात को याद रखनी चाहिए। देश में चाहे प्रदेश में अभी कोई ऐसा पार्टी या कोई ऐसा बात नहीं बना जो मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया हो, और काला दिवस मनाने का काम इन्हीं की पार्टी ने किया था। स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने, चाहे तमाम उनके शरीके नेताओं ने काला दिवस मनाया था सिर्फ इस बात के लिए कि उनको सरकार से बर्खास्त कर दिया था। आज उनको याद नहीं है दिलीप जायसवाल जी को। दिलीप जायसवाल जी को याद होना चाहिए कि आज नीतीश कुमार जी के बदौलत उस सत्ता में बने हैं। नीतीश कुमार जी के चलते ही सत्ता में बने हुए हैं, केंद्र में सत्ता में बने हुए हैं। लार टपकाना या जूठन खाना या जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके तरफ है, हम लोगों के तरफ नहीं है। हमारे नेता ने क्लियर कट कहा कि हम उनके साथ जाने वाले नहीं हैं। लालू जी के बयान का कोड उकरते हैं। लालू जी से और नीतीश कुमार जी से कितनी गहरी दोस्ती, समाजवादी परिवार से वो लोग बिलोंग करते हैं, बड़े भाई छोटे भाई की रिश्ता है दोनों में। उन्होंने अपना ऐसा बयान दे दिया, लेकिन हमारी पार्टी उनको लेने या देने की बात अभी छोड़ दीजिए। बात बीजेपी पहले बोलती थी। अभी हाल में देश के जो उनके गृह मंत्री हैं उन्होंने बोला कि भाई कौन बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके मीडिया में आया है। उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी बनेगी, चुनाव के बाद हमारा कमेटी जो डिसीजन लेगा वो मुख्यमंत्री होंगे। अब ये लोग डेली सफाई दे रहे हैं कि हमारा नेता
नीतीश कुमार जी, अभी जितना भाषण उनका चला है, नरेंद्र मोदी का कम नाम, नीतीश कुमार जी का ज्यादा नाम। नीतीश नाम केवलम कौन कर रहा है? वो कर रहा है बीजेपी के लोग, और केंद्र से लेके स्टेट तक तमाम लोग बार बार बोलते हैं कि हम चुनाव होगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब बाद में नरेंद्र मोदी जी का भी नाम वो लोग ले रहा है। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में कोई जवाब देना उचित नहीं है। हाँ, सिर्फ हम उनको याद कराए हैं कि जब नीतीश कुमार जी पहली बार उनसे गठबंधन तोड़ा था तो इनके तमाम मंत्रियों को बर्खास्त करने का काम किया था। हम लोगों से गठबंधन टूटा था, हम लोगों को बर्खास्त नहीं किया गया था, स्वयं रिजाइन करके गए थे। मतलब ये है राजद। राजद का अपना कुनमा इतना भारी मजबूत है कि ये लोग गठबंधन में रह के ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि हम 400 सीट लाएंगे, 400 सीट कहां ला पाए? आज यहाँ कहते हैं कि हम माने इनको बचा खुचा मिल जाएगा। बचा खुचा तो नीतीश कुमार जी के पास है। नीतीश कुमार जी इस उधेड़-बुन में लगे हैं कि हमारा सीट कैसे ज्यादा हो, हमारा सीट कैसे ज्यादा बढ़े। और नीतीश कुमार जी चालाक व्यक्ति हैं, 225 सीट पे जीत। हाँ, बता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी 225 के लिए नहीं समझ रहे हैं। वो व्याकुल है कि हमारी पार्टी एक नंबर की पार्टी कैसे बने, कब क्या कर देंगे। नीतीश कुमार जी के जो मन में रहता है उसको दूसरा कोई जान नहीं पाता है। इसलिए ये लोग इसलिए व्याकुल हैं कि कहीं नीतीश कुमार जी भाग न जाएं, कहीं नीतीश कुमार जी भाग न जाएं। इसलिए यहां से लेकर दिल्ली के लोग नीतीश कुमार जी को पकड़ के रखने के लिए एकदम व्याकुल बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से महीनों बाद ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। 4 माह बाद शुक्रवार से मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। दोपहर बाद फिट मेमो मिलने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर पहली ट्रेन गाड़ी संख्या 63,265 पाटलिपुत्र सीतामढ़ी को प्लेस किया गया। इसके बाद इसे सीतामढ़ी के लिए रवाना किया गया। 7 नंबर प्लेटफॉर्म से परिचालन शुरू हो जाने के बाद मोतिहारी और सीतामढ़ी की ओर जाने वाली ट्रेनों को यहां से खोला जा सकेगा। वहीं यात्रियों को भी काफी सुविधा मिल सकेगी। इधर एक सप्ताह में प्लेटफॉर्म 8 से भी परिचालन शुरू किए जाने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। भाजपा नेता देवीलाल ने 11 विधानसभा सीट पर जीत का दावा ठोका। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज मुजफ्फरपुर जिले में एनडीए के नेता और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आगाज किया। दरअसल मुजफ्फरपुर क्लब में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जदयू, लोजपा, हम और रालोमो के प्रदेश नेताओं के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। एनडीए ने कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने कहा कि 2025 में जिले 11 विधानसभा सीट पर हमारी जीत होगी और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत आज दिखाई है। 2025 का विधानसभा का चुनाव का आगाज और शंखनाद एनडीए के 5 घटक दल का नेतृत्व करता बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी के आगमन पर इस मंच के पास हमारे विधानसभा क्षेत्र 94 से मुजफ्फरपुर से सारे हजारों कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके, चादर, पुष्पगुच्छ देकर और वृक्षारोपण करके सम्मानित किया और हजारों की संख्या में आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, जिसका मेन उद्देश्य है कार्यकर्ता को एकजुट करना, उसमें एकजुट होकर और 2025 के विधानसभा के चुनाव में जो परचम है मुजफ्फरपुर जिला में 11 का 11 विधानसभा सीट पर हम परचम लगाएंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए आज एनडीए के 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष और सभी 5 जिला अध्यक्ष यहाँ विराजमान है। नाजिरपुर गायत्री मंदिर के समीप वेलब्रेड पब्लिक स्कूल में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। बेला स्थित विवेकानंद नेत्रालय रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम द्वारा नाजिरपुर गायत्री मंदिर के समीप स्थित वेलब्रेड पब्लिक स्कूल के प्रांगण में निःशुल्क नेत्र एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार और उनकी टीम के द्वारा 221 नेत्र रोगियों की चिकित्सा की गई। वहीं दंत चिकित्सक डॉक्टर वर्षा और उनकी टीम के द्वारा 99 दंत रोगियों की चिकित्सा की गई।
इस चिकित्सा शिविर में विवेकानंद नेत्रालय के संचालक के साथ वेलब्रेड पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक चंदन कुमार निशांत, शेखर कुमार के साथ तमाम शिक्षकों ने भी सहयोग किया। विशेष योगदान गोपाल जी और मंजू देवी का भी रहा। होटल पर गोलीबारी करने वाले फरार अपराधी के घर पर सदर थाना की पुलिस ने डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट पर फायरिंग हुई थी। मामले में फरार आरोपी साहेबगंज थाना क्षेत्र बल्थी गांव निवासी छोटू सिंह के घर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने कोर्ट के आदेश पर शनिवार को बैंड बाजा के साथ इश्तेहार चिपकाया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी की तैनाती की गई। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि छोटू सिंह के सदर थाना के कांड में फरार चल रहा है, जिसके बाद न्यायालय से पुलिस ने इश्तिहार प्राप्त किया और उसके घर पर आज इश्तिहार चिपका दिया गया। परिजन से अनुरोध किया गया है कि आरोपी को जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करवाएं, नहीं तो न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 19 अगस्त की रात 20 सेकंड के अंदर 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई थी। सदर थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में 5 साल की बच्ची का बर्थडे पार्टी चल रहा था, जहां 50 से ज्यादा लोग खाना खा रहे थे। तभी तो बाइक से आए 4 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग का वीडियो सामने आया था। इसमें दिख रहा था कि कैसे गोलीबारी से रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई। कुछ लोग दूसरी तरफ निकले, कुछ लोगों ने टेबल के नीचे छिपकर जान बचाई। रेस्टोरेंट के शीशे पर 8 गोलियों के निशान मिले थे। आज हम लोग माननीय न्यायालय से छोटू सिंह उर्फ प्रकाश राणा, प्रोफेसर अशोक सिंह, साकिन बल्थी, थाना राजेपुर के विरुद्ध जब वो पूरी तरह से फरार हैं और वो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, तो वारंट लौटाने के बाद हम लोगों ने इश्तेहार प्राप्त किया है और आज इश्तेहार उनके घर पे, एक घर 2 घर है, दोनों घर पर हम लोगों ने इश्तेहार चिपकाया है और जिसमें कि हम लोग घर वालों से भी अनुरोध किए कि उनको जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कराएं, अन्यथा हम लोग इश्तेहार एक तरह से सूचना हम लोगों ने दिया। जब हम लोग फिर माननीय न्यायालय से अनुमति आदेश लेकर के फिर हम लोग उनके घर का कुर्की जब्ती करेंगे। इस बीच अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं तो कोई उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं है। ये अभी तत्काल तो ये सदर थाना मुजफ्फरपुर का कांड संख्या 817/23 इसी में ये इश्तेहार निर्गत हुआ है, जिसको कि हमने चिपकाए हैं। इनको तो कितने दिन का समय दिया गया है? समय सीमा कोई नहीं होती है, वो चाहे तो आज भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। अगर अगले 1 महीने में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो हम लोग इसको लौटा करके फिर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करेंगे। इनसे कुछ इनाम भी है? अब वो सब अनुसंधान का विषय है, हम लोग बाद में बताएंगे। अभी वर्तमान हम लोग इसी कार्य के लिए आए हुए हैं, जिसमें कि मैं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, मेरे साथ SDPO सरैया चंदन जी और सदर थाना अध्यक्ष अस्मित और भी हमारे राजेपुर के थाना अध्यक्ष हैं, साहेबगंज थाना अध्यक्ष हैं और साथ में पुलिस कर्मी भी हैं। हम लोग चाह रहे थे कि इश्तेहार चिपका दें, अगर इस बीच भी वो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। कच्ची पक्की के समीप SSC परीक्षा केंद्र पर री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की स्थित परीक्षा केंद्र के बाहर ही री एग्जाम की मांग को लेकर SSC छात्रों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। केंद्र संचालक ने आक्रोशित छात्रों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन परीक्षार्थी नहीं माने। छात्रों के हंगामे की सूचना पर सदर थाना को दी गई। मौके पर पुलिस बल पहुंची, लेकिन छात्र नहीं माने। फिर SDPO 2 ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित छात्रों को शांत कराया। दरअसल SSC के द्वारा CGL
TR2 की ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही थी, जिसका मेंस की परीक्षा थी। इसके लिए एक संस्था में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां परीक्षार्थी आकर ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। लेकिन परीक्षा में आए असुविधा को लेकर छात्र आक्रोशित हो गए, सेंटर के बाहर हंगामा करने लगे। छात्र केशव कुमार ने बताया कि परीक्षा सेंटर पर फ्रॉड किया जा रहा है, पहले से पेपर लीक है, री एग्जाम कराया जाए। हम लोग की परीक्षा 10 बजे शुरू हुई। वहीं दूसरी छात्र कुणाल कुमार सिंह ने बताया कि 7:45 से 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र के भीतर एंट्री है, लेकिन लगभग 9:15 तक एंट्री दी गई। केंद्र के भीतर रफ पेपर नहीं दिया गया, जबकि रीजनिंग के पेपर की आवश्यकता होती है। हम लोगों की परीक्षा ठीक से नहीं हुई। वहीं आक्रोशित छात्रों ने सेंटर के बाहर री एग्जाम कराने और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। वहीं मौके पर पहुंचे SDM पूर्वी अमित कुमार और SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि बच्चों का हंगामा इसलिए था कि एग्जाम समय पर नहीं हुआ। एग्जाम देकर निकले बच्चे विरोध कर रहे थे। अभी टाइपिंग होना बाकी है। हम लोगों ने परीक्षार्थियों से रिक्वेस्ट किया है कि अभी टाइपिंग की एग्जाम दीजिए, जो भी समस्या है उससे लिखकर बोर्ड को भेजा जाएगा। मैनेजमेंट ने बताया कि टेक्निकल इश्यू के कारण सेंटर पर लेट एंट्री हुई है। वहीं परीक्षार्थी की मांग है कि केंद्र कैंसिल कर दी और री एग्जाम लिया जाए। इस मामले में बोर्ड फैसला लेगी। बच्चों का विरोध इसलिए था कि एग्जाम टाइम पे नहीं, जो टाइमिंग थी 9 बजे से 11:15 तक, उस समय में उस टाइम में एग्जाम नहीं हुआ, उसको लेकर के बच्चों का विरोध है। और अभी इनके द्वारा एग्जाम लेकर के सभी निकले हैं और अब आगे टाइपिंग होना है, तो बच्चों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टाइम पे टाइपिंग दीजिए और आगे जो भी कार्रवाई है वो हम लोग रिटर्न में दे देंगे और बोर्ड को भेजा जाएगा। बोर्ड के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि इस पे क्या किया जाए। और इशू था कि जैसा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बताया जा रहा है कि टेक्निकल इशू की वजह से बच्चों को एंट्री कराने में लेट हुई, इसकी वजह से बच्चों को एग्जाम अलग अलग टाइम में स्टार्ट हुआ। इसकी वजह से बच्चों का है कि हम लोग डिस्टर्ब हुए, कम टाइम में कम ज्यादा क्वेश्चन बनाना था वो हम लोग बना नहीं पाए, तो हम लोग को नुकसान हुआ है। तो इन लोग का मांग है कि सेंटर को कैंसिल किया जाए एग्जाम को। ये तो बोर्ड का निर्णय रहेगा कि उनके द्वारा क्या किया जाए। सर हम लोग के डेस्क पर जब आगे हम लोग ये प्रयास नहीं कि टाइपिंग का एग्जाम दिलवा करके और जो इनका कंसर्न है और बाकी मैनेजमेंट के द्वारा जो किया गया उनसे हम लोग रिटर्न में ले रहे हैं। और उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जो निर्धारित टाइम थी एंट्री करने की, उसके बियॉन्ड एंट्री कराया गया है और कुछ और मिसमैनेजमेंट की बातें इनके द्वारा बताई गई है। जो लिखित में उन्होंने दिया है उसको हमने SSC के वरीय पदाधिकारियों से भी बात की है जो राज्य के बाहर भी है और उनके निर्देश के अनुसार अभी हम लोग को टाइपिंग की परीक्षा है उसको 3 बजे से कराएंगे और उसके बाद जो भी जांच रिपोर्ट में आएगा उस बेसिस पे जो बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया जाएगा एग्जाम अभी क्या बोल रहे थे कि हम 1 घंटे 2 घंटे बाद भी एग्जाम ले सकते हैं। अभी आगे क्या कुछ इसमें होगा? बच्चे तो एग्जाम की बात कर रहे हैं। एग्जाम का निर्णय जो होता है वो कमीशन के स्तर से ही होगा, कमीशन के स्तर से ही होगा। और इसमें अभी हम लोग टाइपिंग की एग्जाम शुरू करवा रहे हैं 10 मिनट के अंदर। जो वहाँ पे SSC में बात की गई है उनके द्वारा भी यही अभी निर्देश दिया गया है कि जो भी समय का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है एंट्री कराने में, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो अगर सबको कुल समय उतना ही मिला है तो हम लोग टाइपिंग का एग्जाम कराएंगे और बाद में इस पर निर्णय लिया। सबसे पहले तो सेंटर का मैनेजमेंट जो है ठीक था नहीं। जो SSC का रूल नियम ये होता है कि अगर एंट्री टाइम से अगर ज्यादा हो गया तो किसी बच्चे को एंट्री नहीं दिया जाता। और यहाँ तक कि 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट होना था, 9 के बाद भी बहुत सारे बच्चों को जो है एंट्री दिलवाया गया। और यहाँ तक कि 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट होना था, एग्जाम स्टार्ट हो गया 2 मिनट 3 मिनट के बाद जो है कुछ बच्चा का लॉगिन ID जो है खुद से ही हो गया, कुछ बच्चा खुद से कर लिया। 3 मिनट के बाद जो है SSC का जो है लॉगिन हुआ, उसका एग्जाम स्टार्ट हो गया। न पेपर मिला न पेन मिला। और शुरू का जो सेक्शन होता है वो मैथ और रीजनिंग का होता है जिसमें कि पेन और पेपर का जरूरत पड़ता है। एग्जाम स्टार्ट हो गया, न पेपर मिला न पेन मिला, बच्चा एग्जाम कैसे देगा? इसमें बहुत सारा बच्चा जो है क्वेश्चन वगैरह छूट गया है। अगर 5 मिनट 10 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा टाइम बच्चों का रहता तो 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व होता। और यहाँ की बच्चा का जो है 0.1 से जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हम चाहते हैं कि SSC जो है इसको फिर से री एग्जाम करवा।
वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार मां की प्रतिमा बनाने में जुटे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। जिले भर में 2 फरवरी को मनाए जाने वाली सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर है। मूर्तिकारों ने देवी सरस्वती की प्रतिमा का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसकी ऊंचाई 2 फीट से लेकर 6 फीट तक है। मूर्तियों की कीमत 1000 से लेकर 5000 रुपए तक निर्धारित की गई है। स्थानीय मूर्तिकार श्रद्धालुओं की अग्रिम बुकिंग को लेकर व्यस्त हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड और सूरज न निकलने के कारण उन्हें कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। मूर्तिकार राजा शिल्पी ने बताया कि पहले की तुलना में वर्तमान में मूर्तिकारों की स्थिति दयनीय हो गई है। अभी भी पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन लागत और मेहनत के अनुसार मुनाफा नहीं मिलता। कभी कभी मूर्ति बन जाने के बाद वह बिक नहीं पाती और अगले साल उसे बेचने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे नुकसान उठाना पड़ता है। तैयारी बहुत ही जोरों पर है, क्योंकि अभी बहुत कम समय बच गया है और काम जो है ठंड के कारण प्रभावित था, इसलिए अब भी उसका जोर पकड़ लिया और आज सूर्य नारायण दर्शन दिए हैं तो लगता है कि माता सरस्वती जी की प्रतिमाएं सूख जाएंगी और सूखने के बाद में जो इसका निखार आता है वो अलग ही दिखाई पड़ता है। इस बार मूर्तियों का निर्माण मिट्टी के से कर रहे हैं या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस है?
देखिए, जो प्रतिमा विसर्जन करने का होता है, जैसे 1-2 दिन पूजा किया, एक दिन पूजा किया, दूसरे दिन उनको विसर्जन करना है, तो वो प्रतिमा मिट्टी की ही होंगी। और जिनको सालों भर अगर घर में रखना है और उनको पूजा करना, 1 साल के बाद विसर्जन करना है, तो उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति ले ले, चीनी मिट्टी की मूर्ति ले ले, टेराकोटा ले ले या फाइबर की मूर्ति ले ले, वो आपको सालों भर रखने के लिए है और वो सालों भर पूजा की। प्लास्टर ऑफ पेरिस खास करके पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी नहीं माना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इस मामले में हम आपका एक भ्रम दूर करते हैं। ये तो अभी निर्माण हो रही है मूर्तियां, है तो एक कच्ची मिट्टी है, इनको पानी में डालेंगे। और एक चीज और है, विसर्जन का मतलब ही होता है जो पानी में घुल मिल जाए, पानी में जाकर के अपना स्वरूप पानी की तरह बदल ले, उसी का नाम होता है विसर्जन। तो ये कच्ची मिट्टी की प्रतिमा है, इसलिए पानी में जाकर के घुलनशील हो जाएंगी और पानी में मिल जाएंगी, तो ये प्रतिमा विसर्जित हो गई। लेकिन इसी को अगर पका के, इसको अगर भट्टी में हम तपा दे और तपने के बाद जो मूर्ति बन करके आएगा, अक्सर जो गणेश लक्ष्मी का पूजा होता है ना दीपावली में, आप देखते होइएगा कि मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ज्यादा घातक है। वो इसलिए घातक है कि आप गौर करेंगे कि पुराने जमाने में जब घर हुआ करते तो घर पे एक खपड़ा होता था, एक खपड़ा जो बरसों बरस चलता था। उस खपड़ा को मिटाने के लिए इसको तोड़ ताड़ करके फिर उसको फेंका जाता था। तो जब ये मिट्टी भट्टी में पकने के बाद ये जो हो जाता है, तो ये झामा का रूप ले लेता है, ईंट का रूप ले लेता है। और इसमें जो तार वार डाल करके जो मूर्तियां बनाई जाती है, तो धरती में जाने के बाद, पानी में जाने के बाद ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है। धीरे 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 बरसों लगता है इसको अपना वो अस्तित्व को मिटाने में। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां थोड़ा पर्यावरण के लिए दूषित जरूर है, लेकिन वो पानी में कुछ ही दिन में जाकर के घुल मिल करके खत्म हो जाती है। डिमांड कैसी है इस बार मूर्तियों की सरस्वती पूजा को लेकर? सर, अभी तक तो ऐसा लोकेशन मिल नहीं रहा है, अभी ठंड के कारण, और शायद इंटरमीडिएट का परीक्षा भी शुरू है, इस कारण अभी ग्राहक का रुझान नहीं है। और यहाँ पर हम एक बात करेंगे कि मूर्तिकार टूट जाते हैं, मूर्तिकार टूट जाते हैं मूर्ति गढ़ने में, और ग्राहक जो भी आते हैं उसको तसल्ली नहीं होती है कीमत पूछने में। स्कूल में चल रहे डीजल ऑटो पर जिलाधिकारी के प्रतिबंध के आदेश के विरोध में ऑटो चालकों ने प्रदर्शन किया। डीजल इंजन ऑटो बंद होने के बाद अब स्कूलों में ऑटो से परिचालन बंद होने पर ऑटो चालकों का फूटा गुस्सा। स्कूली बच्चों को ऑटो से लाने ले जाने पर परिवहन विभाग ने रोक लगा दी है, जिसके तहत डीएम ने भी आदेश जारी कर दिया है। डीएम के आदेश जारी होने के बाद ऑटो चालकों का गुस्सा फूट पड़ा है। साथ ही ऑटो चालक भावुक होकर अपनी पीड़ा भी सुना रहे हैं कि 1 साल पहले डीजल इंजन को बंद किया गया। उन लोगों ने लोन पर सीएनजी ऑटो लिया, अभी 4 साल लोन अदा करना बाकी है और फिर से नया फरमान जारी कर दिया गया। एक तरफ लोन की किस्त अदा करने की टेंशन, तो दूसरी तरफ बच्चों की भूख, जिससे अब उनके सामने आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं। चक्कर मैदान स्थित प्रभात तारा स्कूल में स्कूली ऑटो चालकों ने प्रदर्शन किया। क्या कुछ कह रहे हैं ऑटो चालक, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नहीं चलेगा, डीजल इंजन नहीं चलेगा तो फिर जैसे हम लोग नया गाड़ी, पेपर अप टू डेट गाड़ी हम लोग को 50,000 में जैसे कंपनी वाले को, एजेंसी वाले को देना पड़ा। अब जो है से कर्जा उर्जा 5 लाख के कर्ज, अभी 5.5 लाख रुपया पड़ता है गरीब पर। और बताइए जो हम लोग के दूसरा आधार नहीं है। हम लोग 25 साल से हम लोग नॉर्थ पॉइंट स्कूल में बच्चा पहुंचाते हैं, एक रिक्शा चलाते थे तैया से। और बताइए जो अब जो कह रहा है सरकार जो नहीं, डीजल पेपर में निकला है, ये पेपर का स्टेटमेंट है कि इसमें पब्लिक सवारी भी सुरक्षित नहीं है। तो हम लोग की डिमांड है, क्या करें हम लोग, कि हम लोग का ऑटो को वापस कर दिया जाए। मांग है जो हम लोग को गाड़ी चलने दिया जाए स्कूल में, नहीं तो गाड़ी आगे क्या कीजिएगा, मांग नहीं पूरा होगा तो आत्महत्या करेंगे। और क्या करेंगे, जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। किस बात के लिए जिएंगे, बाल बच्चा मेरा तो मर रहा है, क्या करेंगे हम। लक्ष्मण राय, लक्ष्मण राय नाम है मेरा, दूसरा आधार कोई नहीं है, जगह जमीन नहीं है, कमा के खाते हैं। रोहुआ स्टेट के जमीन में घर बना के है, रोजगार नहीं है, क्या करेंगे हम लोग। दूसरा सहारा नहीं है, 25 साल से रिक्शा चला करके आज तक ले यहाँ तक ले आए हैं।
डीजल इंजन चला रहे थे, उसको बंद करवा करके सीएनजी करवा दिया। अब क्या करें हम लोग? सरकार ने बोला कि डीजल गाड़ी बंद करके सीएनजी खरीदा जाए। सीएनजी खरीद लिए तो कह रहा है कि ऑटो का बच्चा नहीं जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? 7,000-8,000 गाड़ी का लोन है, क्या करेंगे? गाड़ी सब किस्ती पे है। गाड़ी हम लोग का किस्ती पे है। हम लोग यही चाहते हैं, अगर प्रशासन हमारी गाड़ी को स्कूल में चलना बंद की है तो हम लोग का लोन माफ करवाया जाए। हम लोग स्वच्छता से गाड़ी को जमा करेंगे, हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारी डीजल गाड़ी हम लोग बहुत मुश्किल से खरीदे थे, जिससे कि हमारा परिवार का उपार्जन चलता था। डीएम साहब जी, चिट्ठी नहीं मिला है सर, पेपर के द्वारा ये चीज हम लोग को पता चला है, पेपर के द्वारा और भी बहुत सारे, और स्कूल में भी ये चीज को हम लोग को सूचना मिला है स्कूल से भी कि आप लोग अगर बच्चा लेके आते हैं तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हल्ला हो गया जो डीजल बंद करिए। डीजल जब बंद हो गया तो सीएनजी लिए। सीएनजी का EMI अभी तक नहीं सधा है। हम लोग स्कूल में चला करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि स्कूल का बच्चा ऑटो पर नहीं जाएगा तो गली कुची से बच्चा बस में नहीं जाएगा ना, ऑटो पर ही जाएगा। यही बोल रहे हैं ऑटो बंद करने के लिए। तो बताइए जो हम लोग कहाँ जाए? तो यही होगा जो हम लोग रोड पर जाए, यही ना है, रोड पर जाए। तो हम लोगों को आदेश डीएम साहब का है, डीएम साहब का आदेश है कि हाँ बंद करने के लिए। मांग यही है कि हम लोग को स्कूल में चलने दिया जाए। अत्यधिक ठंड को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बढ़ती ठंड को देखते हुए आज मुजफ्फरपुर स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सभागार में लगभग 300 निर्धन एवं वरिष्ठ नागरिक के बीच कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष अमरनाथ पांडे, उप विकास आयुक्त सह उपाध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी श्रेष्ठ अनुपम, सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष प्रेम कुमार चौधरी, सदस्य हरि राम मिश्रा, जितेंद्र कुमार चौधरी, डॉक्टर रिजवान अहमद एजाजी, प्रशासक डॉक्टर राधे श्याम पांडे, रितेश अनुपम सहित रेड क्रॉस के सदस्यगण उपस्थित रहे। आज का ये दिन जो है रेड क्रॉस के लिए बहुत अच्छा दिन है, जो हर साल हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं गरीबों के बीच में। और तरह तरह का बाढ़ है, सुखाड़ है, अगलगी है, ये रेड क्रॉस का यही मोटिव है। जो किसी का नहीं उसका रेड क्रॉस, जिसका कोई नहीं उसका रेड क्रॉस। यहाँ से कोई फंडिंग नहीं है ना सरकार की तरफ से, अपने कुआं खोद के और दूसरे को पानी पिलाना। तो उसके द्वारा हर साल हम लोग कंबल वितरण गरीबों के बीच में करते हैं। इस साल भी वही कार्यक्रम किया जा रहा है और आज किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न जगहों पे जा करके, रेलवे स्टेशन पे, अन्य जगहों पे जा करके इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। रेड क्रॉस लगातार जो है गरीबों की सेवा के लिए आगे तत्पर रहता है। रेड क्रॉस का मोटिव ही है पीड़ित मानवता की सेवा करना, बनाया ही इसीलिए गया है। तो रेड क्रॉस को यही करना चाहिए जो उसका कार्य है। हम लोग प्रयास करते हैं और जनता के सहयोग से, आम जन के सहयोग से, सब लोगों के द्वारा जो भी चंदा आता है उससे हम लोग खरीदारी करते हैं। बाढ़ पीड़ित की सेवा करते हैं, ठंड में गरीबों को कंबल बांटते हैं। जो भी हम लोग कर सकते हैं वो सदा हम लोग करते रहते हैं। तिलक मैदान रोड स्थित एक पाइप की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 40,000 की पाइप जलकर क्षतिग्रस्त। तिलक मैदान रोड स्थित एक पाइप की दुकान में शुक्रवार की रात आग लग गई। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक करीब 40,000 रुपए का पाइप जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। सहायक अग्निशमन पदाधिकारी विनय सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली थी। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पूर्व ही आग पर काबू पा लिया गया। पीछे जो है हमारा सा छोटा सा भगवान का घर है, बिजली का भी शॉर्ट सर्किट हुआ। अब क्या चीज़ से आग लगा ये नहीं बता सकते। संभवता है कि वो दिए से आग लगा है। तो दिया भी वहाँ पर जल रहा था? हाँ जी। तो कुछ क्षति भी है कुछ क्या? हाँ क्षति भी है, थोड़ा मोड़ा क्षति है।
30-40 हज़ार रुपया का वही पाइप जो है सो जला है। किस चीज़ की दुकान है वो? ये प्लास्टिक का दुकान हुआ, जैसे डिलीवरी पाइप, गार्डन पाइप। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रजापिता के 56वें स्मृति दिवस समारोह मनाए गए। शनिवार को मुजफ्फरपुर स्थित प्रजापति ब्रह्मा का 56वां स्मृति दिवस का आयोजन सुख शांति भवन आमगोला रोड में हुआ, जहां सभी प्रजापति ब्रह्मा के शिष्य ने प्रजापति के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उनको याद किया। देखिए क्या कह रही हैं ब्रह्मा कुमारी दीदी। आज का जो स्मृति दिवस है वो इस संस्था के जो संस्थापक हैं उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उनके द्वारा इस संस्था का आरंभ हुआ और आज उनकी पुण्यतिथि थी 18 जनवरी 69। इस उपलक्ष्य में आ जाए बाबा ने जब परमात्मा शिव का साक्षात्कार किया, परमात्मा शिव की उनमें प्रवेशता हुई, तो उन्होंने माताओं को, कन्याओं को इस संस्था का हेड बनाया। तो मातेश्वरी जिनका नाम सरस्वती है, उनकी द्वारा इसका संचालन हुआ और आज इसकी ब्रांचेस अनेक स्थानों पर, अनेक देशों में कार्यरत है और हर सेवा केंद्र जहां आध्यात्मिक सेवाएं की जाती हैं उसकी जिम्मेवारी माताओं को, कन्याओं को दी जाती है। वही ज्ञान सुनाती हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, जीवन में इतनी पवित्रता, इतनी श्रेष्ठता को धारण करके फिर औरों को कराते हैं। तो ये कार्य जिसमें एकदम नवीनता है। मैं जब इस संस्था में आई, मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, मैं अपनी माता जी के साथ आना शुरू किया। बड़ी होती गई तो मैं इस सेवा में आ गई और आज तक कभी डिस्टर्ब नहीं हुए। सदा खुश, सदा प्रसन्न चित्त और इस सेवा में हर समय तत्पर। कोई टाइम की लिमिट नहीं है, क्योंकि खुद करना है, औरों को कराना है। तो या अपने उत्थान में लगे रहेंगे या औरों की सेवा में रहेंगे। इस तरीके से जो भी यहाँ परिवार से लोग आते हैं, उनके घर में झगड़ा झमेला सब खत्म। बहुत प्रेम से ईश्वर का प्रेम औरों के हृदय में जगाना, मन की शांति अपनी नेचर बना लेना, सबको सहयोग देने की भावनाएं जागृत करना, शुभ भावना और शुभकामना से मन को भर के रखना, यही हमारा उद्देश्य है, ताकि मानव ऐसा पुरुषार्थ करे जिसे देवता बन जाए। 100 से अधिक जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। शनिवार को जन सुराज पार्टी के बुजहा युवा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अजमत अली और पंचायत समिति सदस्य संजय पासवान सहित सैकड़ों जन सुराजियों ने जन सुराज को छोड़ छात्र राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष सह युवा राजद नेता संजय यादव के नेतृत्व में जिला राजद अध्यक्ष रमेश गुप्ता के समक्ष सदस्यता ग्रहण कर लिया। सदस्यता ग्रहण करने वालों में देवीलाल शाह, मोहम्मद इकराम, गुंजन ठाकुर, विजय कुमार शाह, कृष्ण कुमार राम, सफी अहमद, रंजीत ठाकुर, सलामत अली, पंचायत समिति सदस्य संजय पासवान, अजमत अली, राजेंद्र सहनी, शिवम सहनी, अबू बकर, मोती फूल रहमान, वसीम अहमद, नजमूस साकिब, अब्दुल हाफिज सहित सैकड़ों लोगों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित छात्र राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय यादव, राजद के प्रदेश महासचिव राजू सिंह, युवा राजद नेता रोहित ठाकुर, युवा राजद नेता विकास यादव, राजद नेता रामेश्वर शाह, विकास सहनी थे। राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष सह युवा राजद नेता संजय यादव ने बताया कि राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष सह युवा राजद नेता संजय यादव ने बताया कि राजद की नीतियों और तेजस्वी यादव के वादों से प्रभावित होकर सभी ने राजद की सदस्यता ग्रहण की है। जिला राजद कार्यालय में
जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी के समक्ष हमारे नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी के युवा के प्रखंड अध्यक्ष थे बोचहां के अजमत अली जी, उन्होंने अपने सैकड़ों साथी के साथ सदस्यता ग्रहण करने का काम किया। मुख्य रूप से उनका सदस्यता ग्रहण करने का उद्देश्य ये था कि हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो 5 मुख्यतः योजनाओं का लोगों के बीच में वादा करने का काम किया कि अगर 2025 में जो चुनाव होगी और इसमें अगर हमारी सरकार बनती है तो उसमें माई बहन सम्मान योजना के रूप में 2500 रुपया, गैस सिलेंडर 500 रुपया में और 400 से बढ़ा करके 1500 वृद्धा पेंशन, विकलांगता योजना, ये सब हमारी सरकार बनने पे मिलेगी। ये सब सारी वादाओं को लेकर के इन्होंने जन स्वराज छोड़ करके आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।